बसपा की जो रैली है, बल्कि इसको हम यूं कहें कि ये महारैली है, इसके आयोजन का समय नज़दीक है और यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। हमारे साथ गिरीश चंद जाटव जी हैं। क्या देखा आपने और कैसी तैयारियां, क्या क्या होना है? तैयारी पूर्ण है। सभी हमारे जिम्मेदार साथी इस प्रांगण में मौजूद हैं। जिस तरीके से बीवीएफ के साथी को जो जिम्मेदारी लगाई जा रही है, हम अपने प्रोग्राम की खुद जिम्मेदारी संभालने का काम बहुजन समाज पार्टी के लोग करने का काम करते हैं। और उसी को लेकर आज हमारे बीवीएफ के साथी उनको अलग अलग जिम्मेदारी देकर किस पॉइंट पे उनको रहना है, क्या व्यवस्था करनी है, उस पर चर्चा यहाँ पर हम लोग आपस में कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, कहाँ कहाँ से बुलाया गया है, कितनी संख्या होनी है? पूरे उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता आदरणीय मान्य बहन जी, जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी को हमारे समाज के लोग अपने देवी के रूप में मानते हैं। और देवी के दर्शन करने के लिए ना उनको बस की ज़रूरत है, ना ट्रेन की ज़रूरत है, पैदल भी आएंगे। और मानव श्री काशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है, उसको सफल बनाकर इस देश और प्रदेश को एक संदेश देने का काम करेंगे। संदेश की बात आपने की, पूरा लखनऊ शहर नीले झंडों से पटा हुआ है। ये जो संदेश है आगामी चुनाव को लेकर कैसा? ये संदेश, ये जो संघर्ष है, हमारे बहुजन समाज के लोगों का संघर्ष, जहाँ संघर्ष होता है वहीं से सफलता मिलती है। और ये संघर्ष जो हमारे गरीब बहुजन समाज के लोग ये जो संघर्ष कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। और 2027 में आदरणीय बहन जी 5 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगी। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तैयारियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, खास क्या है इस बार? हर बार तो हर गरीब आदरणीय बहन जी को चाहने वाले लोग, सर समाज के लोग अपने भूखे प्यासे रह के इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। आप लोगों ने भी पूरी तरह से व्यवस्था को देखा, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? अब जो कुछ है सब आपके सामने, हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं? जिस वक्त रैली होगी उस तरफ उस समय सैलाब है, बीएसपी के सैलाब को कोई रोक नहीं सकता। जितने प्रोग्राम बीएसपी के हुए हैं, अगर किसी ने बीएसपी के प्रोग्राम को यानी फेल किया है तो बहुजन समाज पार्टी नहीं किया। और किसकी था? आपके इस पूरे कार्यक्रम से पहले एक मुलाकात भी होने लगी है यूपी में, आजम खान और अखिलेश यादव की। उसको कैसे लेते हैं बहुजन समाज? उनका अपने पार्टी का मामला है, हम इसमें क्या कह सकते हैं। वो कर रहे हैं, पहले से करते चले हैं, अभी कर रहे हैं तो कौन सी नहीं। लेकिन जेल से आने के बाद अभी मुलाकात हुई, ये हम नहीं कह सकते कब पहले भी हुई हो या बाद में भी हुई, हम इस बारे में जानकारी। क्या कोई राजनीतिक असर पड़ेगा? जनता के बीच कोई मैसेज जाते हुआ दिख रहा है आपको? अब ये तो वक्त बताएगा, कोई मैसेज नहीं है। यानी कितने लोग जेल में जाते हैं, कितने आते हैं, कितनी पार्टी मुकाबला करती हैं, कितनी पीछे चली जाती है। यहाँ जनसैलाब रहेगा पूरा? हमेशा रहा है। जब जब बहन जी ने आह्वान किया है तो भारी तादाद में लोग बहन जी के आह्वान पर पहुँचे हैं। और इस बार भी मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर आदरणीय बहन जी ने आह्वान किया है, पूरे प्रदेश से भारी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हो। तो पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ता हैं उनका आह्वान किया गया है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर जो बसपा के सिपाही हैं वो पहुँच रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जांच रहे हैं। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। विश्वनाथ पाल जी हमारे साथ हैं। विश्वनाथ जी, क्या क्या देखा, कितना बड़ा जनसैलाब यहाँ आने वाला है? ये तो आंकड़ा आपको कल लगेगा, क्योंकि मानव साहब के जो अनुयायी हैं, बहुजन समाज को चाहने वाले हैं, बहन जी के विचारों को सुनने वाले हैं, वो बड़ी संख्या में खुद अपना संसाधन करके, अपना लैया चना लेकर के, अपना गुड़ लेकर के, मिठाई लेकर के आने का काम कर रहे हैं। अगर हम संसाधन दिए होते तो हम आंकड़ा लगा लेते कि भाई हमने एक विधानसभा में 10 बसें दी है तो 600 लोग आएंगे। हमारी सरकार तो है नहीं कि मैं आरटीओ सिफारिश करके बस दिलवा दूँ, या प्रधान सेक्रेटरी की सिफारिश करके या दबाव बना के बस दिलवा दूँ। ना मेरे एमपी हैं, एक ही विधायक है, न कोई विधानसभा लोकसभा चुनाव हो रहा। इसके बाद हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, मानव साहब के अनुयायी हैं, ये अपना खुद का संसाधन करके आ रहे हैं। तो कितने संसाधन लेके कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इसका आकलन कर ही लगा पाओगे आप। इसे हम क्या माने, राजनीतिक तौर पर हम क्या माने? इसको कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन कहें, होता तो हर बार, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं। आप उसको चाहे जो माने, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए हर बार हम लोग अपने अपने पूरे मंडल वाइज, जिला वाइज एक कार्यक्रम करते थे विचार गोष्ठी का। लेकिन अभी ये मरम्मत का काम पूरा हुआ, इसलिए पूरे प्रदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं अब की बार। जी। और जिस तरह से बहन जी का भी संबोधन होगा, तो क्या लग रहा है आने वाले समय में जो
चुनाव होगा उसमें राजनीतिक दिशा यहाँ से कैसे तय होगी? नहीं, उत्तर प्रदेश की आम जनता 7 से 12 तक बहन जी की सरकार को देखा है, 12 से 17 तक समाजवादी को भी देखा है और अब बीजेपी को भी देख रहा है। जो गुंडागर्दी चल रही है इन दोनों सरकारों में, जो जंगल राज कायम है, इससे जनता उब चुकी है। जनता चाह रही माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, जिससे हम लोगों का अमन चैन कायम हो सके, सर्व समाज के विकास हो सके, नौजवानों को रोजगार लग सके। आज तो हमारा नौजवान फार्म तो भरता है, लेकिन जब परीक्षा देने जाता तो पर्चा लीक हो जाता है, मायूस होकर के वापस आ जाता है। तमाम हत्याएं हो रही, घटनाएं हो रही। आज जनता उबी है, इसलिए सर्व समाज के लोगों ने मन बनाया है कि आने वाली जो 27 को चुनाव होगा वो हम सब लोग मिल करके बहन जी के सपोर्ट में खड़े होंगे और बहन जी को जिताने का काम करेंगे। लखनऊ चलो इसका नाम, जी, ये जो नाम है इसके पीछे कोई खास मकसद? कुछ नहीं, लखनऊ ये चलो। मानव साहब भी थे, हमारे एक एक नारा दिया करते थे। जी। मान्य बहन जी भी हैं, हमारी नारा दी है। हमारे लोगों ने अपनी जो विचारधारा उसको प्रकट कर रहे। लखनऊ चलो, लखनऊ आ रहे हैं बड़ी संख्या में लोग। अखिलेश यादव और आजम खान की आज मुलाकात हो रही है, इसके राजनीतिक मायने क्या है? बहुजन समाज पार्टी इस पर क्या कह रही है? कुछ नहीं, वो उनके दल हैं कि हैं, अगर मिलने जा रहे हैं तो कोई नई बात थोड़ी ना है। उनको तो बहुत पहले जाना चाहिए था मिलने। समाजवादी पार्टी का आजम खान जी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, मिलने जैसे नई कौन सी बात है? बात इसलिए हो रही है कि वो खुद मिल रहे हैं लेकिन परिवार वालों से नहीं मिलने की बात है। भाई ये तो अखिलेश से पूछिए कि वो जा रहे, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, घर में कौन लोग रहेंगे कौन नहीं मिलेंगे, बाहर चले जाएंगे, ये तो हमें मालूम नहीं है। जी, क्या आजम खान से ये मुलाकात वोटों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी क्या आने वाले दिनों में? क्या इसके पहले समाजवादी में नहीं थे? वो बीच में थोड़ी दूरियां थी इसलिए सवाल नहीं, है। सपा छोड़ दिए थे। आजम खान जी क्या सपा छोड़ दिए थे? छोड़ दिए थे। क्या लौट के आए हैं तो मुलाकात? अरे छोड़े, हम सवाल इसलिए है कि अगर छोड़े नहीं थे तो मिल के वहां जाकर मिलने की क्या जरूरत थी? वो भी अब आके ये तो मिलते। अखिलेश जी बताएंगे, मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? हम इसलिए पूछ रहे हैं विश्वनाथ जी कि आप बहुजन समाज पार्टी से हैं, क्या आपको लगता है कि ये मुलाकात मुझे कुछ नहीं वोटों को प्रभावित ये करेगी? मुझे कुछ नहीं लगता है। वो समाजवादी में जन्म जन्मांतर से थे, आज भी हैं। बीच में वो बाहर गए थे, फिर अंदर आए थे, वो आजम खान और अखिलेश बता सकते हैं। मेरी उनसे न कोई मुलाकात है, ना हमारा कोई उनका रिश्ता है, तो उनके बारे में हम क्या बता सकते हैं? सिर्फ अभी एक तैयारी इसकी जो कार्यक्रम होना है 9 तारीख। नहीं, ये 9 की तैयारी है, उसके 27 में सरकार बनाने की तैयारी है। तो 9 की तैयारी और 27 में सरकार बनाने की तैयारी है। और यहाँ से आपको हम जिस तरह से ये पूरा का पूरा परिसर दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको कुर्सियाँ लगी हुई दिखाई देंगी और इन कुर्सियों पर वो कार्यकर्ता बैठेंगे जो बहुजन होंगे, जो आने वाले दिनों में राजनीति की नई दिशा को तय करेंगे। उसे लेकर कार्यक्रम होना है। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बता रहे थे कि किसी भी तरह की सुविधा किसी को नहीं दी गई है, सिर्फ आह्वान किया गया है और भीड़ बहुतायत संख्या में होने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।